अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर कब ब्रीड करते हैं, कितनी एज में ब्रीड करते हैं। कुछ दोस्तों के तीतर है ना, वो दिसंबर में भी अंडे दे रहे होते हैं और कुछ दोस्तों के जो है वो फरवरी में भी वो देख रहे होते हैं कि हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे, और कुछ जो है वो मार्च तक इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कौन से तीतर दिसंबर में अंडे देते हैं, कौन से तीतर जो है ना वो फरवरी में अंडे देते हैं, या कौन से तीतर जनवरी में अंडे देते हैं, और कौन से तीतर मार्च के बाद अंडे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतल्लिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करते रहें। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कुछ दोस्तों के तीतर सर्दियों में भी जो है ना वो अंडे दे रहे होते हैं। 5% तीतर ऐसे हैं जो कि सर्दियों में अंडे देते हैं, और उनमें से 2% तीतर ऐसे हैं जिनके अंडों से बच्चे नहीं निकलते। 2% समझ लें या 3% जो है ना वो समझ लें। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि तीतर का जो सेक्सुअल सिस्टम है, नर का सेक्सुअल सिस्टम जो है वो सर्दियों में समझो कि रुक जाता है, वो डिएक्टिव हो जाता है, गैर फ़ाल हो जाता है, काम करना वो छोड़ देता है। मादियाँ जो हैं ये हीट में रहती हैं, ये मस्ती में रहती हैं तकरीबन। तो ये बाज़ दफ़ा जो मादी हैं वो बग़ैर नर के अंडे दे देती हैं, और ऐसी मादियाँ मतलब नर के बग़ैर क्रॉस की अंडे दे देती हैं। ये नर उनके साथ तो रहता है लेकिन नर उनको क्रॉस नहीं कर रहा होता और अंडे देना वो शुरू कर देती हैं। और इनमें से ज़्यादातर मादियाँ ऐसी होती हैं जिन्होंने पहले कभी ब्रीड की हुई होती है, जिनकी पहली ब्रीड होती है, पहले साल की पट्ठियाँ होती हैं, वो उनमें से बहुत कम होती हैं जो ऐसा करती हैं। वो तो तकरीबन अंडे ही नहीं देती जब तक उनको नर जो है ना वो क्रॉस ना करे। तो ये तो कुछ दोस्त जो हैं वो मसनूई तरीके से भी ले लेते हैं। टेम्परेचर को मसनूई तरीके से मेंटेन रख के ना, वो वल्लब का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि अगर आपने मसनूई तरीके से तीतरों को या सारा साल तीतरों से ब्रीड लेनी है तो उसका क्या तरीका है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। वो है मसनूई तरीका। असल में ये सारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यूं ही टेम्परेचर मतलूबा टेम्परेचर आ जाता है तो उसके बाद तीतर का जो सेक्सुअल सिस्टम है वो जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। यूं ही टेम्परेचर उससे नीचे चला जाता है, नीचे रहता है, वो टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं रहता, तो फिर जो तीतर का सेक्सुअल सिस्टम है वो समझो कि वो काम ही नहीं करता। अब बात इससे आगे करते हैं कि जिन दोस्तों का जो तीतर हैं वो जनवरी में अंडे दे देते हैं। जनवरी में भी कुछ ज़्यादातर, यानी दिसंबर में अगर जो है ना वो 5% तीतर अंडे देते हैं तो जनवरी में 7-8% अंडे देते हैं, क्योंकि उस वक्त तकरीबन बहुत से तीतरों का जो है अपना सेक्सुअल सिस्टम वो बहाल हो रहा होता है। मुकम्मल तौर पे नहीं होता लेकिन हो रहा होता है। तो उसमें भी कुछ तीतर जो है ना वो क्रॉस, अभी मेरा जो है तीतर एक क्रॉस कर रहा है, बहुत कम कर रहा है लेकिन कर रहा है, जबकि दूसरों की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक दो पेयर को मैंने चेक किया है कि नर क्रॉस करता है या नहीं करता, उनको मैंने छोड़ा है, चेक किया है तो वो नहीं कर रहे थे क्रॉस। हालांकि मादियाँ नर के आगे बैठ रही थी लेकिन नर जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, या उधर जाके रुक जाता था, या फिर थोड़ा एक आधा टांग रख के ना वो नीचे उतर आता था। इसका मतलब ये है कि उसका जो सेक्सुअल सिस्टम है वो उसका साथ नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर वो पावर नहीं थी। तो इसके बाद जो है इनका जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है ना, वो समझो कि वो होता है फरवरी के बाद, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में। वो क्यों होता है फरवरी के पहले हफ्ते में? उसकी वजह ये होती है कि जो शदीद सर्दी के दिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, समझो कि पहली जनवरी को, मतलब सॉरी पहली फरवरी को। तो यूं ही फरवरी जनवरी का एंड होता है तो उसके बाद जो है सर्दी जो है समझो कि उसका भी वो एंड हो जाता है, जो शदीद सर्दी होती है। तो उसके बाद इसका जो सेक्सुअल सिस्टम है वो बाकायदा तौर पे
سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ کا جلدی ہو جاتا ہے، کچھ کا ذرا لیٹ ہو جاتا ہے، کچھ تو فروری کے بعد ہی کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوری جنوری یوں اینڈ ہوتا ہے، فروری شروع ہوتا ہے، فروری کے شروع ہوتے ہی وہ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کا تھوڑا ڈھیلے رہتے ہیں، تو کچھ کا مزید جا کے لیٹ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو 15 فروری ہے، 15 فروری تک جتنے بھی بڑے تیتر ہیں سارا کا سیکسول سسٹم جو ہے وہ پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی جنوری کہتا ہوں، کبھی 15 فروری کہتا ہوں، تو آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ میں جنوری کیوں کہتا ہوں، جنوری کا اینڈ کیوں کہتا ہوں، یا فروری کا ابتدا کیوں کہتا ہوں، اور فروری کی 15 فروری کیوں کہتا ہوں، کیونکہ 15 فروری تک جو ہے نا ان کا سسٹم پوری طرح بحال ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو 15 فروری کو بھی نہیں کراس کر رہے، 15 فروری کے بعد بھی نہیں کراس کر رہے، بالکل مادہ کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ایج ہے وہ کم ہے، جو پٹھے ہیں مطلب 5 ماہ کے ہیں یا 6 ماہ کے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ایج کیا پوری ہے یا نہیں ہے، تو ایج جو مادہ ہے اس کی تقریباً 7 سے 8 ماہ ہونی چاہیے، اور نر جو ہے وہ 7 ماہ کا نر بھی ہو نا، اور لیکن بریڈنگ سیزن جو ہے وہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سردیوں میں یا دسمبر میں یا نومبر میں آپ کہیں کہ یار ہمارے تیتر کی ایج تو پوری ہے، 7 8 ماہ ہو گئی ہے، لیکن بریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہے، انڈے نہیں دے رہے یا مادہ کو کراس نہیں کر رہے، اس وقت سیزن جو ہے وہ تقریباً اینڈ ہوتا ہے سمجھو کہ، لیکن جب سیزن عروج پہ ہوتا ہے، آپ کے نر کی ایج 7 8 ماہ ہے، نہیں کراس کر رہا، تو پھر اس کے لیے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا نر کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے یا اس کو کوئی سیکسول سسٹم ہے، اس کا سسٹم جو ہے وہ کیوں نہیں کام کر رہا۔ تو یہ ہے ایج، اور اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ جو ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ سردیوں میں جو ہے نا وہ کچھ تیتروں کے جو بچے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نکلے ہوئے ہیں، یار میرے نہیں نکل رہے، تو اس کی یہ وجہ ہے سارے تیتر کا جو سیکسول سسٹم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔